हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ड्रामा जो पॉलिटिकल इलेक्शन के डार्क साइड को दिखाता है। नाम है आई एम अ रनिंग मेट। ये सिर्फ एक स्कूल इलेक्शन की कहानी नहीं है, ये एक पावर गेम है जहाँ हर कोई जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जहाँ दोस्ती, ईमानदारी और इंसानियत सब कुछ एक एक करके कुर्बान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीहुन नाम का हाई स्कूलर जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसीलिए पॉपुलर भी था, पर एक रोज एक इंसिडेंट ने उसकी इमेज खराब कर दी होती है। वो कहते हैं ना, नाम बनाने में कई साल लग जाते हैं पर गंवाने में 1 मिनट भी नहीं। इंसिडेंट कुछ इस तरह हुआ कि जब वो बस में था और सोते हुए उसका लार किसी लड़की के फोन में टपक कर गिरा, तो उस लड़की को लगा कि वो उसे देखकर ड्रूल कर रहा है और उससे लगी एक जोर की थप्पड़, जिसकी फोटो सारी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो जाती है। सीहुन का बेस्ट फ्रेंड है जीहुन। दोनों एलिमेंट्री स्कूल से साथ हैं। कैंटीन में बैठा वो उसे उसकी वायरल फोटोज दिखाकर चिढ़ा रहा होता है, जिससे सेहुन इतना तंग आ गया था कि वो वहाँ से उठ जाता है, पर टकरा जाता है हायुक ग्योंग से और उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। इत्तेफाक की बात ये होती है कि दोनों ही म्यूजिक क्लब में हैं। उस दिन से वो क्लास के दौरान बस युग ग्योंग को ही घूरता रहता है और पहली बार उसने अपनी इमेज सही करने के बारे में सोची। उसे मौका भी मिल जाता है जब क्लब का कैप्टन वोंदे उसे अप्रोच करता है स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में अपने टीम में लेने के लिए, और सीहुन इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देता, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के ऑफर को मान लेता है। एक रोज क्लास के दौरान नाम ग्योंग ते नाम का लड़का युग ग्योंग की गंदी तस्वीर ड्रॉ करके सीहुन को दिखाता है। वो ऑफेंड हो जाता है और उस ड्राइंग को म्यूजिकल फाइल में रख देता है, वापस नहीं करता। नाम ग्योंग ते जो सीहुन के वायरल फोटोज को सबको दिखा कर उसकी इज्जत का फालूदा बनाता रहता है, वो भी वोंदे के साथ उसके बॉन्ड को देखकर चुप हो जाता है। सीहुन के इलेक्शन ज्वाइन करने की खबर मिलते ही जीहुन उसे भी काउंसिल में कोई जगह दिलाने की बात करता है। इसी इलेक्शन के बारे में दोनों एक कन्वीनियंट स्टोर के बाहर योगर्ट पीते पीते बात कर रहे होते हैं कि तभी आगे की सीट पे बैठा सांगह्योन उन्हें अप्रोच करता है, जो स्कूल का पॉपुलर बॉय है। पहले तो सेहुन को शक होता है, ये हमसे इतना अच्छा क्यों बन रहा है, क्या है इसके पीछे का इरादा, लेकिन बाद में वो उसकी फ्रेंडली बातों में फिसल जाता है और अब सांगह्योन उसे एरोगेंट नहीं लगता। सांगह्योन उसे जांगयोंग एकेडमी में चीफ नौ से बात करके अपने लिए पॉपुलर क्लास में बैठने की सजेशन देते हुए बोलता है, जस्ट मेरा नाम लेना और तुम्हें क्लास यूं मिल जाएगी। एक रोज वो स्कूल के बाथरूम में जोंगसू और उसके दोस्तों को सिगरेट पीते देखता है। उस जैसा लड़का भी सीहोन की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो थोड़ी देर बाद देखता है सांगह्योन को उन्हें सबक सिखाते। उसकी नजरों में सांगह्योन और ऊपर उठ जाता है, लेकिन सांगह्योन को सीहुन की एक बात अच्छी नहीं लग रही थी कि वो वोंदो के साथ टीम अप कर रहा है इलेक्शन में। सांगह्योन के साथ जुड़ने के बाद से सेहुन में कॉन्फिडेंस आने लगती है। सेहुन तो सातों आसमान पे था पर जल्द ही गिर जाता है जब मिड टर्म के रिजल्ट देखता है। उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे जितने हुआ करते हैं। उसे टेंशन हो रही थी ये रिजल्ट अपनी माँ को कैसे दिखाए, पर जीहुन उसे बताता है, जिस तरह मैंने अपना नकली रिजल्ट बनाया है तुम्हारा भी बना सकता हूँ, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सीहुन उसे मना करता हुआ कहता है, अब तो सुधर जाओ तुम। अपना पुअर मार्क्स सुधारने के लिए वो जाता है एकेडमी केविन सर की क्लास बुक करने की बात करने। क्लासेस फुल होने के बावजूद भी उसे सांगह्योन के नाम की वजह से एक सीट मिल जाती है। वहाँ पे वो देखता है जोंगह्यो को, जो अपने आप में ही रहती है लेकिन पढ़ाई में नंबर 1। सीहुन जब घर पे अपनी माँ को रिजल्ट दिखाता है तो वो पहले तो थोड़ा डांटती है, लेकिन फिर उसे मेंशियस मदर क्लब की एनर्जी ड्रिंक देते हुए और अच्छे से पढ़ाई करने को कहती है और बताती है कि उन्होंने ये क्लब ज्वाइन कर ली क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन की हेड ने उन्हें कॉल किया था। पेरेंट एसोसिएशन की हेड कोई और नहीं, सांगह्योन की माँ है, जिन्होंने सीहुन की माँ से अपने बेटे सांगह्योन के काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात की। तो सीहुन की माँ अपने बेटे को सांगह्योन की टीम ज्वाइन करने को कहती है, पर सीहुन है लॉयल और उसने वोंदे से वादा किया है तो वो वादा तोड़ नहीं सकता। रात में वो वोंदे से मिलता है जो उससे फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसकी रिकमेंडेशन पूछता है और वो युग ग्योंग का नाम देता है। अगले दिन स्कूल में वो यूजुन सीहुन से वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद स्कूल आने के टाइम टेबल थोड़ा बढ़ाने की बात कर रहा होता है और नाम ग्योंग तेक चिढ़कर वहाँ से चला जाता है, जिसपे वो बताता है कि ये वोंदे की हर बात सुनता था ताकि वो इसे वाइस प्रेसिडेंट बनाए, पर वोंदे ने तुम्हें चूज कर लिया। वह एक स्टूडेंट आंते हो भी बताता है कि वोंदे ने उसे भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा था क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है, इसीलिए। उतने में वहाँ टीचर सीहुन को ऑफिस बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम वोंदे की पहली चॉइस नहीं थे। वो आज आया था मेरे पास मिड टर्म के ग्रेड्स देखने। दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनमें से कोई अपनी टीम के लिए सही नहीं लगा। काउंसिल में लुक और स्मार्टनेस दोनों चाहिए होती है। तुम शायद से उसकी लिस्ट में 10वें नंबर पे भी नहीं थे।
लेकिन दूसरा कैंडिडेट सांगयोन तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रहा था, उसे तुम्हारे जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। वो वोंदे के बारे में ऐसा सुन समझ लेता है कि वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे कभी था ही नहीं, बस एक बैकअप ऑप्शन था। सो वो सांगयोन को ज्वाइन कर लेता और बन जाता है उसका रनिंग मेट। वही वोंदे जब सीहुन को क्लास में नहीं पाता तो उसे बार बार कॉल लगाता रहता है। जब ये खबर जीहुन को मिलती है तो उसकी वजह पूछता है सीहोन से, बट वो क्लियरली कुछ बताता नहीं उसे। सीहोन को सांगयोन जैसा अच्छा लड़का नजर आ रहा था वैसा जीहुन को नहीं लग रहा था, उसे उसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। देन सीहुन को सांगयोन अपने टीम की फीमेल वाइस प्रेसिडेंट से मिलाता है, जो कोई और नहीं जंगव्यू थी। सभी काउंसिल इलेक्शन ऑफिस में इकट्ठे होते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। सांगयोन, सीहुन और जंगव्यू की टीम कैंडिडेट नंबर 1 होती है और वोंदे और योग्योंग की टीम कैंडिडेट नंबर 2। टीचर उसे एक और वाइस प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द ढूंढने को कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी वोंदे बार बार सीहोन को कॉल करता रहता है, पर वो अब तक उसे अवॉइड कर रहा है। सांगयोन सीहुन को स्कूल के बाद अपने और मीना के साथ हैंगआउट पे ले जाता है। बस जब एक सिग्नल पे रुकती है तब हम वहाँ मोटर बाइक पे बैठे सांगयोन के दोस्त जेवोन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है बस में क्या कर रहे हो। सांगयोन उसे भी ज्वाइन करने को बोलता है, बट वो मना कर देता है। सीहुन दोनों के साथ खूब मजे करता है। आखिर में सब रेस्टोरेंट आते हैं और अभी भी उसे वोंदे का कॉल आ रहा था, जिसे वो वॉशरूम में जाकर रिसीव करता है। वोंदे पूछता है ऐसे साइड बदलने की वजह क्या है, क्या तुम सांगयोन के पहले से क्लोज थे या फिर मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन वो कन्फ्रंट करने के बजाय कहता है हाँ मैं सांगयोन से क्लोज हूँ। रात तक मीना के घर जाने के बाद सांगयोन सीहुन को अपना स्मार्ट वॉच उतारकर एज ए गिफ्ट देता है। सीहुन को लग रहा है मे बी वो सांगयोन की लाइफ का एक अहम शख्स बन गया। अगले दिन स्कूल में योग्योंग सीहुन से पूछती है मेरा नाम वोंदे को रिकमेंड करने के बाद तुम हमें आखिरी वक्त पे धोखा कैसे दे सकते हो। वो कहता है मैंने कोई धोखा नहीं दिया सच में। उन्हें ऐसा बात करता देख जीहुन उनकी टांग खींचने लगता है, ये बोलकर लगता है तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो सीहुन कहता हुआ चला जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। योग्योंग दिन जीहुन से थोड़ा बहुत बात करती है और उसकी पर्सनालिटी उसे अच्छी लगती है, तो उसे ही अपने टीम में लेने के बारे में सोचने लग जाती है। क्लासरूम में सब सीहुन के हाथ में इतनी महंगी स्मार्ट वॉच देखकर पूछते हैं ये कहाँ से मिला तुम्हें। किमजी तो उसके हाथ से खोलकर खुद ट्राई करने लगता है। उतने में सांगयोन जो चार्जर लेकर आया है सीहोन के लिए, ये देखकर किमजी से ऐसे दोबारा करने से वार्न करता है। सांगयोन मैसेज में सीहोन को वोंदे से सब एंड करने की सजेशन देता है। वही वोंदे योग्योंग से नामग्योंग तेग को टीम में लेने की बात करता है, पर वो उसे जीहुन रिकमेंड करती है। वही एकेडमी में सीहोन कुछ लड़कियों को बात करते सुनता है जो बोल रही होती है सांगयोन ने तो अपनी टीम में दोनों लूजर को लिया है ताकि स्पॉटलाइट में आ सके। जीहुन सीहुन को बार बार कॉल लगाकर फेस टू फेस कुछ बात करने के लिए बुला रहा होता है, लेकिन अभी उसे सांगयोन से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो अभी उसके और जंगयो के साथ उसके प्लेस पे इलेक्शन से रिलेटेड मीटिंग करने आया हुआ था। लाइक क्या प्लेजेस तैयार करने हैं, क्या प्रोमिसेस करने होंगे स्टूडेंट से उनका सपोर्ट पाने के लिए एंड ऑल। सांगयोन पूछता है सीहोन से अगर तुमने कुछ तैयार किया हो वोंदे के साथ तो बताओ। वो तो सीधे अपने और वोंदे के चैट से दिखा देता है, जिसे देख जंगी का रिएक्शन इज लाइक क्या गधा है ये। अपनी क्लास में सीहोन सबसे उनकी राय ले रहा होता है, क्या चेंजेस करने जरूरी है, क्या बेटर होंगे सबके लिए। पर फिर उसे रिमाइंडर मिलता है कि म्यूजिकल क्लब में कैप्टन का चुनाव होने वाला है आज। योग्योंग सीहुन से कहता है प्लीज मुझे कैप्टन के लिए रिकमेंड जरूर से करना। वहीं योग्योंग आती है नामग्यो तेग के पास, क्योंकि उसे उसकी ड्रॉ की हुई तस्वीर मिल गई थी जिसमें उसने अपना सिग्नेचर भी किया था। वो और बाकी की लड़की अच्छे से उसकी खबरें लेती है। नामग्यो तेग के दिल में सीहोन को लेकर ग्रज और भी बढ़ने लगता है और सीहुन से सीधा कहता है ये सब तुमने किया है, तुम ही ने योग्योंग को वो ड्राइंग दिखाई। पर वो बोलता है मैं उस फाइल में वो रख कर भूल गया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिखाया। देन हम देखते हैं नामग्यो तेग को योग्योंग से टीचर के सामने झुककर माफी मांगते हुए। वो भी उसे माफ करके बात यहीं पे खत्म कर देती है। अब आती है बारी म्यूजिकल क्लब के नए कैप्टन को चुनने की। वोंदे जो पिछला कैप्टन रह चुका है सीहोन को रिकमेंड करता है, क्योंकि वो न सिर्फ म्यूजिक रूम की साफ सफाई करता है बल्कि पंचुअल भी है। पर सीहोन को जब जीहुन का मैसेज आता है कि वो वोंदे के टीम से जुड़ गया, तो वो सबसे कहता है कैप्टन सिर्फ उसी को नहीं बनाना चाहिए जो पंचुअल हो और जो साफ सफाई करे, बल्कि जिसे म्यूजिक की नॉलेज भी हो, उसमें इंटरेस्ट हो, म्यूजिक शीट तैयार करे, ग्रुप चैट्स को संभाले, वीडियो एडिटिंग ये सब भी आना चाहिए। तो मैं एज अ कैप्टन योंजुन को चुनता हूँ। वोंदे का तो मुंह बन जाता है और सीहुन क्लब से विड्रॉ कर लेता है। सीहुन जीहुन के ऐसे इलेक्शन ज्वाइन करने से खफा है, पर वो बोलता है उसके पेरेंट्स ने कहा है कि ये उसके फ्यूचर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सीहुन को लग रहा है कि उसके मार्क्स की वजह से वोंदे ने उसको ऑप्शन में रखा और जीहुन को ले लिया, पर वो बताता है कि उसे वोंदे ने नहीं बल्कि योग्योंग ने अप्रोच किया था। वही सांगयोन सीहुन को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी में जाने से पहले उसे साफ कहता है कि फोटोज या वीडियोस लेना अलाउ नहीं। वहाँ सीहोन देखता है स्कूल के स्टूडेंट्स, इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। सब नाच रहे, पी रहे और मजे कर रहे थे।
वहाँ जियांगहुई और मीना भी आई हुई थी। वहाँ पे सबके फोन्स कलेक्ट किए जा रहे थे। देन सांगयोन सबको सीहुन से इंट्रोड्यूस कराता है। सब उसे थोड़ा ड्रिंक करने को कहते हैं, पर जब वो मना करता है तो एक लड़का उसे बेवकूफ कहने लगता है, जिसपे सीहुन हो जाता है ऑफेंड और पी लेता है बहुत सारे ग्लासेस। पार्टी के दौरान सीहुन की उस लड़के से लड़ाई भी हो जाती है। वो लड़का उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा होता है और सीहुन भी ड्रंक होकर उस पे हाथ उठाने लगता है। जेवोन आकर सीहुन को शांत कराता है, उसे थोड़ी फाइट करने की टिप भी देता है। उस पार्टी में हम यूयोंग को भी देखते हैं। सुबह सीहुन खुद को बेड पे मीना के साथ पाता है। स्टोर में जीहुन के साथ कल की पार्टी की बात कर रहा होता है और इस राज को राज रखने कहता है। सारे कैंडिडेट 1 के सपोर्टर्स इलेक्शन पोस्टर देख रहे होते हैं और इसे स्कूल में लगाने की बात करते हैं, पर वक्त हो चुका था म्यूजिक क्लास का। सो उस क्लास को अटेंड करने वालों को छोड़कर सभी उसी टाइम का फायदा उठाकर पोस्टर्स प्रिंट करके लगा भी देते हैं, जिसे देखकर वॉन्डे हाइपर कि अभी कैंपेन भी नहीं स्टार्ट हुआ और इन सब ने अपनी डर्टी ट्रिक शुरू भी कर दी। सीहुन की क्लास में 2 टीम बढ़ गए थे, एक उनके सपोर्टर्स और दूसरे अपोनेंट टीम के। किमजी और चोंगसू को सीहुन से बहुत ज्यादा बैड थी, सो वो दोनों मिलकर उसे बुली करते हैं ताकि वो ज्यादा हवा में ना उड़े। लेकिन जब जेवोन सीहुन के गर्दन पे चोट के निशान देखता है तो आपे में नहीं रहता। फिर हम देखते हैं स्कूल में पुलिस को, जो वॉन्डे को अपने साथ ले जाती है। ये देख सीहुन को उसकी फिक्र होने लगती है। वहीं सांगयोन ने अपनी टीम को जिताने के लिए बुलाया है इनग्योंग को, जो उसके भाई की क्लास की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। अब से वही इस टीम की स्ट्रेटेजीज वगैरह देखेगी। अगले दिन जीहुन सीहुन के साथ खाने के लिए कहीं चलने की बहुत जिद करता है। वो हिंट भी देता है कि आज 12 अक्टूबर है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। उससे वादा करता है कि उसका म्यूजिक क्लास खत्म होने के बाद वो जीहुन के साथ चलेगा, पर उसे सांगयोन को बुलावा आता है जियांगहुई और सीहुन के फोटोशूट के लिए। शूट होते होते बहुत लेट हो जाती है और वो जीहुन के साथ जा नहीं पाता। कॉल पे उसे बताता है कि आज तो उससे मिल नहीं पाएगा, पर इत्तेफाक से जीहुन उसके वेन्यू के अपोजिट किसी रेस्टोरेंट में मौजूद होता है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, जिसे सेलिब्रेट करने आए हुए थे सब। पर सीहुन भूल गया था। दोनों की दोस्ती में आहिस्ता आहिस्ता करके फासले आ रहे थे। स्कूल में जोंगसू को जेवोन से मार पड़ी होती है। वो आता है सीहोन की क्लास उससे माफी मांगने और ये भी बताता है कि वो उसकी टीम का चीफ सिक्योरिटी बन गया है। साथ गिमची भी है। कैंडिडेट 1 की मीटिंग में जोंगह्यू सांगयोन को लास्ट ईयर की कैंपेन प्लेजेस के कलेक्शन दिखाती है, जिस पे वो अकेले ही काम कर रही थी। सीहुन ऑफेंड हो जाता है कि उसने उसे कहा भी नहीं, तो सांगयोन सीहुन को कैंपेन बैनर के लिए स्पॉट ढूंढने का काम देता है, पर वो भी ह्योनजी ने पहले ही अरेंज कर लिया था। सीहुन खुद को यूजलेस महसूस कर रहा था। वाइस प्रेसिडेंट होकर भी वो अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। ऊपर से स्कूल में पता लगता है कि वॉन्डे को पुलिस उसे अवार्ड देने के लिए ले गई थी, क्योंकि उसने वॉइस फिशिंग फ्रॉड को पकड़ने में मदद की और वक्त पे पुलिस को रिपोर्ट किया। इस इंसिडेंट से वॉन्डे की इमेज और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है, पर सीहुन सोचता है और मैं बेकार में ही इसकी फिक्र कर रहा था। अब इनग्यो है कैंडिडेट 1 की इंचार्ज और सभी सपोर्टर्स और टीम मेंबर्स को कहती है, अब से तुम सबकी जासूसी शुरू। अपोनेंट के किसी ऐसे काम को देखो जिसमें उन्हें फायदा हो सके तो उसे बिगाड़ दो। कैंपेन स्टार्ट होने वाली है, सो दोनों टीम्स को प्रेसिडेंट की तरफ से जर्सी मिलती है अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। वॉन्सिक अपने टीम के थीम सॉन्ग तैयार कर रहा है और कैंडिडेट 2 में सॉन्ग के लिरिक्स वो यू जुन ने लिखी है, जिसे जीहुन गाएगा। स्कूल के बाद सीहुन जियांगह्यू के साथ वापस जा रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात मीना से होती है, जिससे वो कई दिनों से एक सवाल पूछना चाह रहा था और आज पूछ ही लेता है, मीना क्या उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था? वो बोलती है, नहीं तो तुमने इतनी पी ली थी कि तुम वोमिट में वोमिट किए जा रहे थे। मैं वही साफ करने के लिए तुम्हारे साथ गई और वहीं पे सो गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। पर अगर सांगह्यो ने इलेक्शन जीता तो हम उस बारे में सोच सकते हैं। वो तो खुशम खुश हो जाता है। रात भर उसे सोशल मीडिया पे इतना स्टॉक करता है कि उसे कैंपेन के पहले दिन आने में ही लेट हो जाती है। प्लस वो बस में सो भी जाता है। जोंगह्यू कॉल लगाती है तो जल्दबाजी में बस में यूनिफॉर्म छोड़कर उतर आता है और उसकी इज्जत भी उतर जाती है पूरी कैंपेन में। एक मजाक बनकर रह जाता है। बहुत जल्द दोनों टीम अपनी अपनी प्लेज स्टार्ट करती है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल में बदलाव लाएंगे, तो आपको हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिना इंटरफेरेंस के वायरलेस चार्जर देंगे वगैरह वगैरह। जीहुन भी अपनी टीम की थीम सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है और उनकी टीम की वोट्स उसकी परफॉर्मेंस के बाद तेजी से बढ़ने लगती है। सीहुन अपनी टीम को प्रमोट करने के बजाय अपने फ्रेंड की परफॉर्मेंस देख रहा होता है, तो सांगयोन की टीम मेंबर उस पर गुस्सा करती है। कैंपेन के पहले दिन खत्म होने के बाद वॉन्डे अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होता है। वहीं कैंडिडेट 1 को इनग्यो सबके जाने के बाद वो सीहोन से अकेले में बात करती है और उसे बहला फुसलाकर उसकी झूठी तारीफें कर कि तुम तो हमारी टीम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। उसे अपोनेंट टीम्स के रूमर्स और वीकनेस के बारे में बताने को कहती है।
और वो भी जीहुन के नकली रिपोर्ट कार्ड्स बनाने की बात रिवील कर देता है। कैंपेन का पहला दिन कैंडिडेट 1 के हक में ही रहा, जिसमें सांगह्योन सीहुन से कहता है दोबारा मुझे आज की तरह एम्बेरस मत करना। स्कूल खत्म हो गई थी, जोंग्यो के ट्यूशन जाने में अभी भी वक्त था, तो सीहुन को कॉस्मेटिक शॉप चलने को कहती है। वो वहाँ मीना के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लेता है, जोंग्यो के पूछने पे भी बताता नहीं है और अपने घर को निकल जाता है। रास्ते में होता है तो आंटी ओ का कॉल आता है। वो सीहुन से प्राइवेट में कुछ राज की बातें करने के लिए मिलना चाह रहा था। बात करते करते वो देखता है एक बाइक तेजी से उसके पास आती है, उसे छूकर निकल जाती है, पर वो डर के मारे गिर जाता है और उसके सर पे थोड़ी खरोच आ जाती है। सो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ सांगह्योन और सीहुन के माँ बाप भी थे। और जेवुन तो ये खबर मिलते ही भागता हुआ आता है। सीहुन के पेरेंट्स सब दोस्तों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं बाहर। कि तभी वोंदो भी आता है, जिसे पुलिस वालों से पता लगा कि उसके स्कूल का कोई इंजर्ड हुआ है। सांगह्योन और जेवुन वंदे पे शक करते हैं क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखी थी और साथ ही उसके पैर पे खरोंच भी आई थी। पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आए? वो बोलते हैं अपनी बाइक से। कैंपेन के दूसरे दिन सीहुन आता है सर पे पट्टी वट्टी के साथ, जिसे देख नामग्यो तेग कहता है ये तो पूरा नाटक है सिंपैथी बटोरने की। वहीं जोंग्यो बिना चश्मे के आई है और सब उसे अडोरेबल वे में घूर रहे होते हैं। इवन सीहुन के भी होश उड़े होते हैं। आज कैंडिडेट 1 अपनी थीम सॉन्ग पे गा रहे होते हैं फुल कोरस में। वहीं सांगह्योन सबसे वादा करता है कि वो स्कूल में कॉफी के ब्रांच खुलवाएगा, 1 साल फ्री कूपन भी देगा। नामग्यो तेग भी लाइक क्या लंबी लंबी फेंक रहा है। वहीं कैंडिडेट 2 बोलते हैं हम स्कूल में अम्ब्रेला रेंटल शॉप खोलेंगे जिससे आपको बारिश में भीगना ना पड़े। सीहुन दिन जीहुन के प्ले खत्म होने के बाद आता है उससे मिलने। वो भी उसे उसके चोट के बारे में पूछता है। सो कहीं न कहीं वो जीहुन से थोड़ा एनवी फील कर रहा था। वहीं उसे आंतियो मिलता है जो उसे बताता है कि वो एक रोज किसी काम से म्यूजिक रूम गया और वहाँ एक पेपर में टॉप 15 स्टूडेंट्स पे लिखे कमेंट्स पढ़े और उसमें सीहुन के बारे में भी लिखा हुआ था। आंतियो उसे फोटो भी दिखाता है जो उसने खींची थी, उसमें उसके बारे में लिखा था इसकी इमेज खराब है तो इसे रिकमेंड नहीं कर सकते, पर चैरिटी वोट के लिए इसे कंसिडर जरूर कर सकते हैं। ये देख उसे वोंदे पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने अपनी कैंडिडेट के लिस्ट बनाए थे टॉप 15 स्टूडेंट्स के, जिनके बारे में कुछ न कुछ क्वालिटी लिखा कि कौन स्टूडेंट काउंसिल के लिए सुटेबल है। वहीं वो अभी अपनी टीम के साथ इंटरव्यू दे रहा था क्योंकि उसे पुलिस की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला है। इसीलिए ये देख सांगह्योन का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन सीहुन अपने दोस्त जीहुन को बड़े ही प्राउडली देख रहा था, जिसपे सांगह्योन उसे वहाँ से चलने को कहता है। उसे अपने साथ इलेक्शन ऑफिस लाता है जहाँ नामग्योंग थे पहले से अपनी टीम के लिए पुतले टीचर्स को चेक करवा रहा था। ये सब देख सांगह्योन का मूड और भी खराब हो जाता है। उसके जाने के बाद वो टीचर से कहता है ये तो चीटिंग हुई ना, ये सब इंटरव्यू शूट करवा रहे हैं, आप इस इलेक्शन के इंचार्ज हैं, आपको ये सब अच्छे से चेक करना चाहिए ना, और आइंदा से अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना होगा, समझ गए ना। ऑफिस से निकलने के बाद सीहुन कहता है क्यों ना हम भी अपना पुतला बनाए, तो वो उस पर गुस्सा करके कहता है क्यों ना हम इसे फाड़ दे या जला दे, क्यों नहीं, इसीलिए अपना फिजुल का मुंह चलाना बंद करो और एक बार तो काम आ जाओ। वो इस बात से इतना ऑफेंड हो जाता है कि रात में चोरी छुपे स्कूल आता है पुतलों को खराब करने के लिए। अगले दिन खराब पुतले टीचर्स जला देते हैं और सबसे कहते हैं जिसने भी ये काम किया है स्कूल में ऐसे जाकर ये सब करना बहुत बड़ा क्राइम है। नामग्योंग ते बोलते हैं ये सब अपोनेंट टीम ने किया, इनके अलावा कौन हो सकता है, इनके टीम में तो सब लफंगे भरे हुए हैं। तो सीहुन भड़क कर कहता है तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हारे पास कोई सबूत है, बस बकवास करना आता है, जैसे कि मेरी इंजरी को पब्लिसिटी स्टंट कह रहे थे। ये सुनकर वोंदे नामग्योते को साइड ले जाता है और उसे थप्पड़ मारकर कहता है तुम हमारी टीम की इमेज ऐसे खराब कैसे कर सकते हो। ऐसे उनसे टीचर के सामने बात करके आइंदा से अपनी जबान पे कंट्रोल करना। कैंपेन में कैंडिडेट 2 मौन रखकर अपने साथ हुए ऐसे नाइंसाफी का विरोध करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैंडिडेट 1 अपनी चाल चलते हैं। सबको स्मार्ट वॉच का लालच देकर उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं। इवन टीम 2 पे काउंटर अटैक करने के लिए हेड शेफ भी करते हैं। इस कैंपेन में उनके वोट्स अपोनेंट से ज्यादा चले जाते हैं। कैंपेन यहाँ जस्ट खत्म ही हुआ था, वहीं पता लगता है नामग्योते ने स्टेटमेंट लिखा है कि उसने योग्योंग की गंदी तस्वीर ड्रॉ की थी और अपने मेट्स के साथ शेयर भी किए थे, जिसमें दूही और सीहोन थे। मैंने तो योग्योंग से माफी मांग ली, पर इन्होंने अपनी गलती का एतराफ अब तक नहीं किया। ऐसे सीहुन की इमेज और खराब हो जाती है और वो नामग्योते पे इतना गुस्सा होता है कि सीधे जाता है जोंगसू से उसे बुरी तरह जख्मी कर देने को कहने, क्योंकि ये काम वो अभी इलेक्शन की वजह से नहीं कर पाएगा। उसका फ्रस्ट्रेशन देखकर जोंगसू की भी फट जाती है। वहीं योग्योंग नामग्योते को बोलती है तुम्हें मैंने माफ कर दिया था ना, तो फिर इन सब में मुझे क्यों घसीटा, मुझ पे एक एहसान करो, दोबारा ये सब हरकतें मत करना। वहीं वोंदे नामग्योते से अपना उल्लू सीधा कराने के लिए उसे अपने बातों की जाल में फांसने लगता है कि तुम तो मेरी परछाई हो एंड ऑल। अगले दिन वोंदे को पता चल जाती है सांगह्योन के बर्थडे पार्टी के बारे में और ये भी कि योग्योंग भी वहाँ गई थी।
उसे वो डांटता है और उसके फोन भी चेक करता है। फिर कहता है इलेक्शन खत्म होने तक ये सब मत करना। वहीं जोंगसू ईंटों का बस्ता लेकर आ गया है नामग्यो तेक के घर के पास और अपना पोजीशन ले लेता है। वहीं सीहुन अपने स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को देखता है। उनके फोन पे सांग्योन के बर्थडे पार्टी के फोटोज थे। उन लड़कों की पिक्चर्स लेकर जेवोन को इन सब के बारे में बताता है। जेवोन बोलता है पर ये दोनों तो पार्टी में नहीं थे, इसका बड़ा भाई आया था, पर हमारे फोन लेने के बावजूद भी इसके पास ये वीडियोस कैसे आई। सीहुन उस लड़के को सबक सिखाने की बात करता है तो जेवोन कहता है जस्ट बिकॉज तुम्हारा सिचुएशन खराब है या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ तो हमेशा ऐसे ही नहीं कर सकते तुम सबके साथ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसे दिन रियलाइज होता है और जोंगसू को कॉल करता है कि नामग्यो तेक को नुकसान ना पहुंचाए, पर वो उठाता नहीं क्योंकि उसका बैटरी डेड हो गया था। सो सीहुन जेवोन के साथ नामग्यो तेक के घर आता है। वो देखता है जोंगसू को नामग्यो तेक पे बस्ता गिराते हुए तो नामग्यो तेक को जोर से आवाज लगाता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना था पर भूल गया। जोंगसू तो रुक गया था पर उसके हाथ से वो बस्ता स्लिप हो जाता है, लेकिन जेवोन सारी ईंटें अपने ऊपर ले लेता है। हेलमेट पहना हुआ था तो नामग्यो तेक भी पहचान नहीं पाता। नामग्यो तेक सीहुन से पूछता है क्या तुम्हें इस बारे में पता थी। वो बोलता है नहीं तो मुझे लगता है तुम्हारा घर ही बहुत पुराना हो गया है। वो ऑफेंड होकर अपने रूम में चला जाता है। उसके जाते ही जोंगसू और सीहुन मिलकर वहाँ की साफ सफाई करते हैं। अगले दिन कैंपेन में एक लड़का सीहुन और जोंगसू को बताता है कि नामग्यो तेक और देही आपस में हाथ मिला रहे थे। दे आर अप टू समथिंग फॉर श्योर। वहीं जब जोंगसू देखता है कि हेलमेट बॉय कोई और नहीं जेवोन है तब तो वो उसे और भी कूल लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कैंडिडेट 1 और 2 को जोश में थीम सॉन्ग गाते और नाचते हुए। जोंगवी और यू योंग में चैलेंज भी होती है और जोंगवी जीत जाती है। उतने में वोंदे नामग्यो तेक को इशारे करता है। ये सब यू योंजू भी देख रहा था। कुछ देर में नामग्यो तेक स्कूल की छत पे ऐलान कर देता है कि तुम्हारा कैंडिडेट 1 का प्रेसिडेंट तो कैसी पार्टी करता है। अपने बर्थडे पार्टी में क्या शराबें और धुएंबाजी की थी इन लोगों ने। एक स्टूडेंट होकर ये सब करना क्या सही है। उसी दौरान वोंदे भी पार्टी की पिक्चर्स ग्रुप में भेज देता है और सब कैंडिडेट 1 को जज करने लगते हैं और उनके वोट्स गिर जाते हैं। कैंपेन खत्म होने के बाद सब टेंशन में। इनग्यो इस लापरवाही पे सांग्यो और बाकियों को डांट लगाती है। सांग्यो कहता है मैंने कौन सा पाप कर दिया, बच्चे तो ड्रिंक करते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबको भिजाकर इनग्यो से कहता है अगर काम करना है तो सही से करो, ऐसे मुझ पे आवाज उठाने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। स्कूल में कैंडिडेट 1 की बहुत बेइज्जती हो रही होती है। सब मजाक बना रहे थे, कुछ तो हंसते हुए कहने लगते हैं हमें क्यों नहीं बुलाया यार पार्टी में। जोंगवी चिल्लाते हुए कहती है अब ज्यादा मासूम क्यों बन रहे हो सब। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने जिंदगी में कभी ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाई। वहीं वो योजुन वोंदे की इस हरकत से खफा है और यहाँ जियोन सीहुन से कह रहा है तुमने जो उस पार्टी के रात में क्या हुआ उस बारे में मुझे बताया, फिक्र मत करो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। सच बताऊँ तो अब मुझे सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है। काश मैंने यू योंग को मना कर दिया होता। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो साथ में चिकन खाने चलेंगे ओके। सीहुन भी डन करता है। फिर हम देखते हैं सीहुन को जोंगसू बताता है कि कम्युनिटी बोर्ड में एक न्यूज लगी है कि जीहुन नकली रिपोर्ट कार्ड्स बनाता और बेचता है। एक वॉइस चैट भी अनोनिमसली भेजी गई है जिसमें विटनेस ने खुद कबूला है दरअसल ये सीहुन की ही रिकॉर्डिंग थी जब वो इनग्यो को ये सब ट्रस्ट करके बता रहा था। हालांकि उसकी वॉइस को अल्टर कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा कि उन लोगों ने उसे ऐसे धोखा दिया। वो सीधे जाता है सांग्यो से इसका जवाब मांगने। वो कहता है और क्या करता, हमें अपने वोट्स बढ़ाने के लिए कुछ तो करना था और वैसे भी तुम्हारी आवाज को हमने अल्टर कर दी ना, तो इतना भड़क क्यों रहे हो और वैसे तुम्हें उसका बुरा क्यों लग रहा है। उसने कौन सा तुम्हारे बारे में सोचा, अगर सोचा होता तो वोंदे का रनिंग मेट नहीं बनता। सीहुन ने शाम तक जीहुन को कई सारे मैसेजेस कर दिए होते हैं पर उसका रिस्पांस नहीं आता। वोंदे आता है उसके पास बोलने तुम इतना नीचे गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। आई नो वो तुम्हारी ही आवाज है, मुझे लगा था तुम डिसेंट लड़के हो। पता है जीहुन को जब मैंने लिया और सोचा शायद तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो उसने कहा कि नहीं, सीहुन समझेगा मुझे क्योंकि उससे ज्यादा काइंड कोई नहीं। वही योनजिन, सांग्योन और जेवोन आपस में बात कर रहे होते हैं उस अकाउंट से फोटोस हटाने का जहाँ से ये सब लीक हुआ। वही यू योजुन और बहुत कोई वोंदे के सपोर्ट से विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि इससे ज्यादा गंद वो झेल नहीं पा रहे थे। आज आखिरी दिन है उनके कैंपेन का। दोनों टीम आखिरी बार सबको पिच कर रहे होते हैं। वहीं सीहुन अपने टीम के लिए एक चैलेंज करता है बर्फ के पानी अपने ऊपर उंडेलने का और अपने साथ जेवोन को भी ज्वाइन कराता है। वहीं कैंडिडेट 2 सबके साथ सेल्फीज ले रही होती है पर जीवन का मुंह उतरा था जो अभी अभी डिसिप्लिनरी कमेटी से आया है। नामग्योंग ते उसका मूड को लिफ्ट करता है और उसे ले जाता है कैंपेन पर। वहाँ तो दोनों टीम में हल्ला मुल्ला हो रहा था, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे छोटी सी बात को लेकर। टीचर भी तंग आ गए थे सबसे, सब अपने पर्सनल दुश्मनी निकालते नजर आ रहे थे। सब शांत होते ही एक और नया मसला आ जाता है। पार्टी के फोटोज जिसने लीक किए थे उसे पुलिस स्कूल लेकर आई थी क्योंकि उसे कैंडिडेट 1 के जेवोन ने बहुत मारा था। सो पिछली रात तीनों आए थे उस लड़के के पास जिसका आईपी एड्रेस मिला जिस अकाउंट में सारे फोटोज थे।
सांग्योन ने जब अकाउंट डिलीट करने को कहा तो उसने तो साफ इनकार कर दिया कि ये तो मेरा अकाउंट है ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जिस पे उसे बहुत गुस्सा आता और वो उसे डराने धमकाने लगता है और वो लड़का भी उसे पुश करता है। सांग्योन जेवोन को देख कर कहता है ऐसे ही खड़े रहना है क्या। सो उसके कहने पे वो उसकी बहुत धुलाई कर देता है और योनजिन उसके फोन से अकाउंट डिलीट कर देती है। सो अभी जेवोन को पुलिस ले जाती है विक्टिम को मारने के जुर्म में। सांग्योन उसे कहता है टेंशन मत लो, मैं लॉयर भिजवा दूंगा। अब बारी थी दोनों टीम के प्रेसिडेंट की स्पीच की। सांग्योन आखिर में बता ही देता है सिहोन को कि उसने ही उसे अपनी तरफ करने के लिए मैनिपुलेट किया सब। वहीं जेवोन की माँ उस विक्टिम की माँ से अपने बेटे की गलती की गिड़गिड़ा कर माफी मांग रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर वो भी उनसे माफी मांगता है। अब आ जाता है स्पीच का टाइम। बाकी के क्लासरूम में भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था। वोंदे आता है और पहले अपने रनिंग मेट्स को उसका यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है और वही नामग्यो ते भी इल्जाम दे रहा होता है कि इसने जो मेरी टीम से होकर स्टूडेंट्स पे पर्सनल अटैक किए वो सही नहीं थे। मेरी टीम में होने के बावजूद भी मैं इसे एज अ प्रेसिडेंट सजा देकर अपना फर्ज पूरा करूंगा। नामग्योंग ते और कैंडिडेट 1 भी लाइक क्या दोगला है अपनी ही टीममेट के साथ, ऐसा कौन करता है। नामग्यो ते बेचारे की तो आंखों में आंसू आ जाती है। फिर जब बारी आती है सांग्यो की तो कुछ स्टूडेंट्स उसे अंडा मार देते हैं जिससे उसका टैब खराब हो जाता है जिसमें उसके स्पीच लिखे हुए थे। वो पैनिक करने लगता है। सिहुन उसे हौसला देते हुए सलाह देता है सब कन्फेस कर लेने। सो वो भी टैब तोड़कर सब कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने लोगों को इस्तेमाल किया। जोंग्यू पढ़ने में अच्छी है इसीलिए मैंने उसे अपने टीम में लिया। सिहुन का इस्तेमाल करके जीहुन का इमेज खराब करने के पीछे भी मेरा हाथ था। वो पार्टी भी मैंने रखी थी और अपने घुटनों पे झुककर माफी मांगता हुआ कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, बस शो ऑफ करता रहा, बाकियों की कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं स्टूडेंट काउंसिल में रहकर एज अ प्रेसिडेंट स्कूल को सर्व करना चाहता हूँ। उसके बाद बारी आती है आखिरी वोट की। वोट खत्म होने के बाद सांग्योन जेवोन को कॉल लगाकर कहता है क्या हुआ, लॉयर ने कहा तुम उसका फोन नहीं उठा रहे। वो बोलता है उसे मारने वाला मैं था, मैंने उससे सब सेटल कर लिया है। और हाँ एक और बात कहूंगा, जब किसी को मारना हो तो खुद मारना, किसी और का सहारा मत लेना। फोन कट करने के बाद वो सांग्योन का दिया हुआ स्मार्ट वॉच डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ वोट का रिजल्ट आता है। पता लगता है कुछ मार्जिन से कैंडिडेट 1 जीत गई है। आखिर में दोनों कैंडिडेट एक दूसरे से हाथ मिलाकर सब गिले शिकवे मिटा देते हैं। अपनी सर्टिफिकेट और ब्रोचर देकर सिहुन फूले नहीं समा रहा था, पर उतने में पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। जैसे कि उसने हिट और रन की रिपोर्ट लिखाई थी तो उन्हें एक विटनेस मिला था। वो वहाँ आता है और विटनेस बोलता है कि उसने 2 लड़कों को देखा था बाइक से नंबर प्लेट हटाते। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और आज वहाँ गया चेक करने तो बैनर लगा दिखा कि आप लोग उस क्रिमिनल को पकड़ना चाह रहे हो। सो फौरन मैंने कॉल किया। उसने स्केच भी बनाई थी दोनों की। सिहुन दिखता है ये तो सांग्योन के ही चेले हैं। कंफर्म करने के लिए उस विटनेस को उनकी फोटो भी दिखाता है और उसका कंफर्मेशन मिलते ही जाता है टीचर के पास ये बताने कि सांग्योन इन सब के पीछे है। तो वो उसे ही सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें साफ दिख रहा था कि वो उस रात स्कूल आया था। और फिर वो पुतला वाला इंसिडेंट, वो कहता है जब मैं वहाँ पहुंचा तो पहले ही से पुतलों की हालत ऐसी थी। वो बोलते हैं इससे तुम ये साबित नहीं कर सकते, साफ दिख रहा है कि तुम एविडेंस मिटाना चाह रहे हो। आज ही तुम लोग इलेक्शन जीते और तुम कहने आ गए कि तुम्हारे प्रेसिडेंट ने सब किया और अपना किया भूल गए। वो दिखता है कि टीचर भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो रास्ते में यही सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, कि वहाँ 2 दोस्तों को मस्ती करते देख उसे जीहोन की याद आने लगती है कि कैसे उसने अपने हाथों अपनी दोस्ती बर्बाद कर दी। वो जीहोन से सब सॉर्ट करने उसके घर उसका फेवरेट चिकन लेकर आता है, पर वो उससे मिलना नहीं चाह रहा था। वो दिन कॉल लगाते हैं सांग्योन को और बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, अपने फैमिली इवेंट पे आया हूँ। वो समझ गया है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके प्लेस पे जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक था, एग्जिट का डोर भी बंद था, पर कुछ देर में वो दरवाजा जेवोन खोलता है। वो अंदर आता है तो देखता है सांग्योन मीना, योनजिन, यूग्योंग सबके साथ मजे कर रहा है। वो स्टूडेंट काउंसिल की सर्टिफिकेट उस पे फेंक देता है। उसे वहाँ देखकर सांग्योन बोलता है इस जेवन के बच्चे ने इसे अंदर क्यों आने दिया। सिहुन को अभी के अभी वहाँ से जाने को कहता है, जैसे कि अब उसका मतलब निकल गया है और उसे उसकी जरूरत नहीं। पर सिहुन उससे पूछता है आखिर तुमने मुझे अपनी टीम में क्यों लिया। वो कुछ बताता नहीं और बस यहाँ से निकल जाने को कह रहा होता है। सिहुन उसे बोलता है तुम बहुत घटिया हो, बस अपने बारे में सोचते हो। तो वो उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक देता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है उससे इस तरह बात करने के लिए। सब उसे पकड़ते हैं। सिहुन वो स्मार्ट वॉच फेंक देता हुआ बोलता है मैं जानता हूँ तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम ही मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी थे, सिंपैथी के वोट्स अपने नाम करने के लिए। मेरे पास विटनेस भी है, वाहियात इंसान। सांग्योन हाइपर होकर मारता हुआ बोलता है मैं तुम जैसे लूजर की तलाश में था। जब कोई पॉपुलर ऐसे लूजर के साथ घूमता है तो पता है ना लोग जलने लगते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। सांग्योन को और गुस्सा आने लगता है। उसे बॉटल से मारने चाह रहा होता है कि जेवोन उसे रोकता है और बोलता है यही एंड करो, सब बहुत हो गया। सांग्योन को तो और गुस्सा आने लगता है जेवोन को सिहुन का साइड लेता देख।
एक बड़े से मूर्ति उन पे मारने के लिए फेंकता है, पर वो हट जाते हैं और वो खिड़की के बाहर पड़ोस वाले कंप्लेंट कर देते हैं और पुलिस सांग्योन को पकड़ ले जाती है। ये सब खत्म होने के बाद भी सिहुन के दिल में बोझ था, सो वो स्कूल से ड्रॉप कर लेता है। सब उसे आखिरी बार सी ऑफ भी करते हैं। कुछ सालों बाद हम देखते हैं जीवोन एक सेलिब्रिटी के लिए काम करता है, इवन अपनी कार भी ले ली। उसकी सिहुन के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। सिहुन भी जेट के रिजल्ट का वेट कर रहा है। वो दोनों स्कूल भी आते हैं पुरानी यादों को ताज़ा करने। इस साल स्टूडेंट काउंसिल में जंगक्यू के साथ आंतियो और नामग्यो तेक है और यहीं पे ड्रामा एंड हो जाती है।